स्वागत है सभी का। देखिए इस वीडियो में हम सीजी टेट पेपर 1 में इंग्लिश सब्जेक्ट के मॉडल आंसर आपको बताएंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन का संभावित उत्तर क्या हो सकता है वो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो ये सेट डी का है। सेट डी वाले एज इट इज़ मिलाएंगे क्रम अनुसार, और अदर सेट वाले क्या करेंगे, क्वेश्चन को देख के मिलाएंगे कि कौन से क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है। क्लियर है। हम इसमें डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत लंबा चौड़ा पैसेज दिया है यहाँ पे, और देखते हैं इंग्लिश का पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 61। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। वाई इज़ इट एसेंशियल टू डेवलप कंसंट्रेशन। इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन को पहचानना था जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अ पर्सन डज नॉट रिक्वायर कंसंट्रेशन टू मेट सक्सेस एंड टू गेट प्लेजर इन लाइफ। यही इसका सही उत्तर होगा। अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 62। मैच द करेक्ट पेयर। यहाँ पे आपको मैच करना था, कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ पे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डी का 1 मतलब जो अचीवमेंट है इसका क्या हो जाएगा, सक्सेस। और सी का 2 मतलब इसका शिफ्ट फ्रॉम वन टू द अदर एंड बैक कंटिन्यूसली, इसका क्या हो जाएगा, तो अल्टरनेट्स हो जाएगा। और बी का 3 फेवरेबल का क्या हो जाएगा, कंड्यूसिव। और ए का 4 डेवलपिंग का क्या हो जाएगा, कल्टिवेटिंग। बेसिकली क्या मैच करना है आपको, तो सिनोनिम मैच करने के लिए दिया गया है। क्लियर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 63। देखिए फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का एंटोनिम विलोम आपसे पूछा गया है, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एब्स्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा एंटोनिम इसका, एब्स्ट्रैक्शन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64। क्या बोला है, व्हाट मेंटल स्टेट इज़ मोस्ट कंड्यूसिव टू प्रैक्टिसिंग कंसंट्रेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हेन द माइंड इज़ रिलैक्स्ड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगेन बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया गया है पढ़ने के लिए। फिर देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 जो कि यहाँ है। देखिए क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ क्लाइंबर्स एज पर द गिवन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। इसके बेसिस पे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। पहले ओ मतलब ये आ जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन मास्क, फिर एल एन एम के। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है फिर, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द क्लाइंबर्स। और यहाँ पे आपको फैक्टर्स पहचानने के लिए पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल एंड एम मतलब क्लिम्बर्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, और एम मतलब क्लिम्बर्स स्टैमिना, ये दोनों। क्लियर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। डायरेक्शन है क्या है, फॉर द बिलो असर्शन एंड रीजन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। स्टेटमेंट है यहाँ पे, हाई अल्टीट्यूड क्लाइंबिंग इज पॉसिबल ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स सच एज। असर्शन है टेकिंग प्रिकॉशंस सच एज कैरिंग ऑक्सीजन मास्क एंड हैविंग गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। रीज़न है इसका, सीकिंग हेल्प फ्रॉम द इनएक्सपीरियंस्ड लोकल गाइड्स एंड अनफेमिलियर विद द टेरेंस ऑन द हाई एल्टीट्यूड्स। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अजर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। इसमें जो अजर्शन है ये सही है लेकिन रीज़न क्या है, गलत है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर से पैसेज दिया गया है, और पैसेज के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68। चेंज टू डायरेक्ट स्पीच। द ऑथर रिमार्क्ड दैट टेक्नोलॉजी बिगन टू सर्ज। इसको क्या करना है, आपको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक्नोलॉजी बिगन टू सर्ज द ऑथर रिमार्क्ड। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन नंबर 69। ये रहा। क्या बोला गया है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, चूज द सीक्वेंस दैट यूजेस द कनेक्टर्स मोस्ट करेक्टली एंड लॉजिकली। आपको सीक्वेंस चुनना है जो कि लॉजिकल हो और करेक्ट हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले एम फिर एल फिर ओ फिर एन फिर के। आप इसे पढ़ लेंगे अच्छे से। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन देवर स्टैंड अलोन यूनिट्स द वर्ड स्टैंड अलोन इज अ एडवर्बियल कंपाउंड, वर्बल कंपाउंड, डिटरमाइनर कंपाउंड या एडजेक्टिवल कंपाउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडजेक्टिवल कंपाउंड। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल है, चूज एडवर्बियल क्लॉजेस इन द पैसेज।
पेसेज से आपको क्या चुनना है, तो एडवर्बियल क्लॉजेस को चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जे एंड एल, मतलब एज वी कंस्ट्रक्ट और एल मतलब एज टेक्नोलॉजी बिगन टू सर्च, ये दोनों। क्लियर है, ऑप्शन जे और एल, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। क्लियर है। उसके बाद क्या दिया गया है, फिर से पैराग्राफ दिया गया है। कितना पैसेज और पैराग्राफ दिया है देख रहे हो, समय खाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, जो कि ये रहा। क्या करना था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैच करना था। मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ पे दिया गया है। वर्ड्स फ्रॉम पैसेज, पैसेज से कुछ शब्द दिए गए हैं और उनका मीनिंग यहाँ पे दिया गया है, उनसे आपको मिलान करना था। चलिए देखते हैं क्या हो गया इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर सिंपल है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का टू मतलब इपोकल, इसका क्या हो जाएगा, तो हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट, और अनइम्पीचेबल इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा इम्पॉसिबल टू क्रिटिसाइज। उसके बाद अगला शब्द है इसमें इनडेफिगेबिलिटी, इतना बड़ा शब्द जो मुंह में बोलते भी ना बने, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो नेवर गिविंग अप। उसके बाद लॉरल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा रिसीविंग एन ऑनर। क्लियर है, इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द पेसेज। आपको इसे कैसे जमाना है, जैसे ये अपीयर हुए हैं पेसेज में उसी क्रम में इसको जमाना है। इन शब्दों को, जो वर्ड्स यहाँ पे दिया गया है उसको तो जमाएंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। पहले क्या आएगा, तो पहले आएगा एल मतलब ग्रेट, उसके बाद ओ मतलब डिग्निफाइड, उसके बाद एम मतलब इमेंसिपेशन, उसके बाद के मतलब पमल्ड, उसके बाद आएगा एन मतलब डायडम। क्लियर है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 74 है, व्हाट डज द वर्ड फोर्टिट्यूड मीन इन द पेसेज। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग आपसे पूछा गया, इसका अर्थ पूछा गया कि इसका फोर्टिट्यूड का किसमें, तो पेसेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है, अपना ज्ञान नहीं लगाना है पेसेज में कभी भी। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्टिट्यूड का करेज, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है फिर यहाँ पे देखिए, Which of the following words from the passage express the idea of great courage or boldness। तो देखिए यहाँ पे आपको अगेन चुनना है, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं और कौन कौन सा वर्ड है उसे आपको चुनना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जे एंड के, मतलब टर्मिटी और ग्रेट, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर QR कोड्स इन टेक्स्ट बुक्स। जिसमें नोट पूछा गया है उसे आप लोग मार्क करके सॉल्व करेंगे। क्लियर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, कनेक्टिंग टू लाइव सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और पैनल डिस्कशंस रिलेटेड टू अ टॉपिक, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड लिस्ट अफेक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट मतलब एकदम कम प्रभावित करेगा, किसको, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, उस ऑप्शन को आपको चुनना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स इन द टेक्स्ट। क्लियर है, ये सबसे कम अफेक्ट करेगा, सबसे कम प्रभावित करेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स आर कन्वेंशनली कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन ग्रुप्स, रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव skills. According to this general framework, the receptive skills are primarily identified as। क्या पूछा गया है घुमा फिरा के आपसे, तो आपसे पूछा गया है रिसेप्टिव स्किल्स, ग्राम्यात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है लिसनिंग और दूसरा क्या होता है रीडिंग। तो लिसनिंग और रीडिंग ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी लिसनिंग एंड रीडिंग, ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये रहा। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पूरा पेज को खा जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन। द प्रेफरेबल स्टेप्स इन टीचिंग पोइट्री वुड बी। क्या बताना है आपको, तो पोइट्री टीच करने का, पोइट्री पढ़ाने का प्रेफरेबल स्टेप्स, चरण बताना है। यहाँ पे आपको दिया गया है, उसे आपको जमा के बताना है सीक्वेंस में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। पहले वो आएगा डिस्कसिंग द पोएट एंड द स्टाइल और रिटोरिक ऑफ द पोएम, उसके बाद के, फिर एल एम एन, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। क्लियर है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 80। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
Arrange the following stages of active listening and response cycle in the correct sequential order as they occur during an effective communication process. इसे आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, पहले एल फिर एन फिर के उसके बाद एम और ओम। इसे आप लोग पढ़ लेंगे, इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है। Dyslexia is one of the most common specific learning disabilities encountered in the English language classroom. The areas that are primarily and most directly affected by it are word recognition, spelling, wrong pronunciation, poor vocabulary. कौन कौन से एरिया हैं जो प्राथमिक रूप से इससे प्रभावित होता है, ये आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए, एक तो वर्ड रिकॉग्निशन और स्पेलिंग, ये दोनों। क्लियर है। ऑप्शन जे एन के मतलब ये कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82 जो कि यहाँ है। इफ़ स्टूडेंट नो ग्रामर रूल्स इन देयर माइंड्स, व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज दे यूजुअली फेस व्हेन ट्राइंग टू यूज़ देम एक्टिवली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रगलिंग टू कन्वर्ट पेसिव थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू एक्टिव यूजेबल कम्युनिकेशन। दिमाग में तो ग्रामर रूल्स है लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो कौन सा समस्या सामना करना पड़ता है, तो यही वाला, स्ट्रगलिंग टू कन्वर्ट पेसिव थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू एक्टिव यूजेबल कम्युनिकेशन। क्लियर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, द प्रिंसिपल दैट फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल हैबिट फॉर्मेशन इज अ सेंट्रल टेनेट ऑफ विच मेजर लैंग्वेज टीचिंग मेथड। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, द ऑडियोलिंगुअल मेथड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84, रेमेडियल टीचिंग इज प्रोसीडेड बाय रेमेडियल प्रैक्टिस, अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, बोथ एंड सी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। रेमेडियल टीचिंग इज प्रोसीडेड बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 85, according to SPIC order, which of the following terms refer to a deviation in the language use that occurs because the learner has not yet mastered the underlying linguistic rules, thereby indicating a deficiency in the learner's competence? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एरर। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86, the process of second language development that occurs through unconscious assimilation involving exposure to meaningful input in natural communication context and which is often characterized by an intuitive grasp of fluency over structural accuracy is best defined as। तो ये क्या है, क्रेसन्स थ्योरी मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 87, द बेस्ट पाथवे फॉर राइटिंग अ पैराग्राफ। पैराग्राफ लिखने का बेस्ट तरीका, बेस्ट पाथवे क्या है, ये आपसे पूछे गए हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले ए लाएगा मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग रिलेवेंट आइडियाज़, फिर के मतलब ड्राफ्टिंग द टॉपिक सेंटेंसेस, उसके बाद एम ऑर्गेनाइजिंग एंड रिवाइजिंग सपोर्टिंग आइडियाज़ टू इंश्योर कोहेरेंस एंड क्लैरिटी, उसके बाद आएगा एन एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 जो कि ये रहा। क्या कहता है, एप्रिसिएटिंग नॉन वर्बल क्लूज एंड रिस्पॉन्डिंग थ्रू स्पीच और बॉडी लैंग्वेज इज अ करिकुलर एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू प्लेइंग स्किल, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग। तो देखिए इसे आप लोग याद रखेंगे, किससे संबंधित है, तो लिसनिंग से। एप्रिसिएटिंग नॉन वर्बल क्लूज एंड रिस्पॉन्डिंग थ्रू स्पीच और बॉडी लैंग्वेज इज अ करिकुलर एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू लिसनिंग स्किल। क्लियर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो है मैचिंग करने वाला। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। 1 2 नहीं है, कॉलम ए और कॉलम बी है, इन दोनों को आपको क्या करना है, मैच करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब ए का 2। मतलब बेसिकली ये है क्या, तो ये है स्किल मैचिंग। यहाँ पे स्किल दिया गया है, उसको आपको मैच करना है। देखिए स्किल क्या है, क्रिएटिंग लर्निंग सिचुएशन फॉर यूजिंग ग्रीटिंग एंड पोलाइट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये क्या है, स्पीकिंग। क्लियर है। तो यहाँ पे आप सभी को पढ़ लेंगे, ये क्या है, स्किल मैचिंग है।
क्या है, स्किल मैचिंग है। इसे आप लोग सीख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे, आगे भी ये काम आएगा। ये क्या है, तो ये है स्किल मैचिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन। क्या कहता है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर अ फाइंड योर पार्टनर एक्टिविटी टू इनकरेज स्पीकिंग इन एन इंग्लिश क्लासरूम। सीक्वेंस आपको जमाना है, आप लोग जमा लीजिएगा। मैं आंसर बता देता हूँ, जो कि है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसे आप लोग जमा के पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन देख लिए एंड डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे और आपका अच्छा नंबर बन रहा होगा इंग्लिश सब्जेक्ट में भी। और इससे पहले हमने हिंदी CDP का भी अपलोड कर दिया है मॉडल आंसर वाला वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। और ये जो PDF है एज इट इज़ ऐसे ही मार्क किया हुआ मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम और यूट्यूब चैनल का नाम एग्जैक्ट सेम है। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के मॉडल आंसर के साथ, संभावित उत्तर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।